गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में डेयरी क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल से पशुपालकों की आय 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने ये घोषणा बनास डेयरी के बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन और 150 टीपीडी मिल्क पाउडर व बेबी फूड प्लांट के भूमि पूजन के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर पर गर्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां भारत को नुकसान पहुंचा रही है और अम्बेडकर का अपमान कर रही है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों का सम्मान करता है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार लगातार जन कल्याण और विकास की योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता सरकार के 2 साल पूरे होने पर बधाई देने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मोहन यादव ने आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जकार्ता स्थित एएचए सेंटर के कार्यकारी निदेशक लियाम मिंग ने सचिव पूर्वी कुमारन से मुलाकात की। उन्होंने आपदाओं के समय एशियान देशों को भारत द्वारा दी गई मदद की सराहना की। दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग और संस्थागत संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने इंडिगो उड़ानों में आई बाधाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में आधिकारिक बयान देना चाहिए और मामले की जांच होनी ही चाहिए। सूले ने जोर दिया कि अधिक एयरलाइंस होने से ऐसी स्थिति का असर सीमित रहता है और प्रतिस्पर्धा से यात्रियों को लाभ मिलता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के बाद कुमारस्वामी मनुवादी बन गए हैं। ये बयान केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में भगवत गीता शामिल करने की टिप्पणी के संदर्भ में आया। सिद्धरामैया ने इस मुद्दे पर भाजपा और जेडीएस की साझेदारी पर निशाना साधा। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 23 लाख घर जुड़ चुके हैं। राज्य सरकार ने लोन लेने के बाद भी सोलर सिस्टम न लगवा पाने वालों के लिए यूएलए मॉडल शुरू किया है। मंत्री ने इसे गरीबों के लिए बड़ी राहत बताई। झारखंड में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अब हर गांव तक सड़कें पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 7 वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है और 2 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 साल में 378 से बढ़कर 820 हो गई। दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में आपकी वजह से लोग परेशान हुए, लेकिन अब समस्याओं को दूर करने के लिए सख्त कार्रवाई हो रही है। AQI से जुड़े 1750 निरीक्षण, 556 नोटिस और 7 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ 48 निर्माण साइटें बंद की गई। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल शुरू हो गया, जिसका आयोजन केंद्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें साइक्लोन डिटवा के बाद श्रीलंका से लौट आई है। बाढ़ और भूस्खलन के बीच लगभग 150 लोगों को, जिनमें शिशु और गंभीर रूप से बीमार मरीज शामिल थे, सुरक्षित निकाला गया। ये प्रयास भारत और श्रीलंका के बीच गहरे मानवीय प्रबंधों का प्रतीक है।